है मुझे कि अमेरिका का ये मुतालबा कि पाकिस्तान अफगान सरहद को खोल दे और मुहाजिरीन को आने दे, क्योंकि देखिए इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ना, वो एक शहर है लश्करगाह, यहां सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। लश्करगाह जो है वो हेलमंद का दारुल हुकूमत है। लश्करगाह में बहुत खौफनाक बम्बारमेंट की गई है। जो फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी है उन्होंने ये छापा है कि उनकी बादशाह खान नामी एक शहरी से बातचीत हुई और उन्होंने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर वार्निंग जारी की है कि यहाँ पे सड़कों पे चौराहों में शहरियों की लाशें पड़ी। बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट की गई है जो अफ़गान हुकूमत है उनकी जानिब से भी फ़िज़ाई हमले में, और अमरीकी B-52 बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे बहुत तबाही फैली है और लगातार फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं लश्करगाह पे। लश्करगाह पे कब्ज़े का मतलब मकामी सहाफ़ी ये बताते हैं कि इस पे कब्ज़ा कर लिया तो समझें कंधार और हेरात पे भी कब्ज़ा कर लिया। इस पे कब्ज़ा कर लिया तो ये समझें कि तुर्कमानिस्तान से लेकर ईरान और पाकिस्तान तक के जो सरहदी इलाके और इससे मुतसल जितने एरियाज़ हैं वो सारे तालिबान के कंट्रोल में चले जाएंगे और वहाँ पे वो सिंगल पावर बन जाएंगे। इस शहर को बचाने के लिए, क्योंकि बड़े हिस्से पे तालिबान कब्जा कर चुके हैं, ये कब्जा ख़त्म करने के लिए इस वक्त फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त लश्करगाह की सूरत हाल। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आप अपनी सरहदें खोलें, बाढ़ को हटाएं मुख्तलिफ जगहों से और अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में आने दें। दूसरी जानिब वही अमेरिका तुर्की से मुतालबा करता है कि हज़ारों लोगों को जिनको अमेरिका आना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की अमेरिका की, ये उनके तर्जुमान के तौर पे काम करते रहे, उनके सोर्सेज के तौर पे काम करते रहे, उनके मुखबरों के तौर पे काम करते रहे। इन्होंने अमेरिकी अफवाज के लिए बड़ा काम किया है। ये हज़ारों लोग हैं, इनको अमेरिका जाना है और इनके वीज़ा के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ये लोग पहले जाएं 14 महीने के लिए तुर्की, ईरान के रास्ते से। ये लोग पहले 14 महीने तुर्की रहें और तुर्की से जब इनकी छांटी हो जाए तो फिर ये अमेरिका में जाएं। यानी अपने मुल्क में बराह रास्त ले जाने का रिस्क नहीं ले रहा अमेरिका, जबकि पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आप सारे दरवाजे खोल दें, सारे रास्ते खोल दें और अफगानों को पाकिस्तान में आने दें। पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि इनको वहाँ सेटल किया जाए। पनाह गिनों के मामले के ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर मजीद दूरियां पैदा हो जाएंगी। इस पर भी बात करनी है आज में आ जाते हैं, जो कि अब आपका मेन सवाल इस वक्त वो है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर बड़ी मज़ेदार बात ये हो रही है कि कंधार, हेलमंद और हेरात, ये तीनों वो सूबे थे जहां पर तालिबान स्ट्रेंथ में थे, ताकत में थे। ये इलाके हमेशा तालिबान के पास रहे। क्या वजह है और क्या हो रहा है कि जहां तालिबान स्ट्रेंथ में थे वहां पर तालिबान उस पर मुकम्मल काबू नहीं पा रहे, उन तीनों शहरों के ऊपर, उन सूबों के ऊपर और उन 3 खास बड़े शहरों के ऊपर, जैसा आपने बताया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अफगानिस्तान को देखने वालों के लिए, आने वाले दिनों के लिए। वो जो पाकिस्तान को जो मर्जी कहते रहे, तुर्की को जो मर्जी कहते रहे, जो जिनको लेके जाना है उनको ले भी गए हैं, औरों को भी ले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को बहुत वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि शायद एक ऐसा वक्त आए या ऐसा वक्त आने वाला है जहां पर कि अफगानिस्तान में किसी किस्म का स्टेलमेट क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात, 31 अगस्त तक अमेरिका ने कमिट किया है अपनी एयर पार को। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हम आपकी जिम्मेदार नहीं है, आपको जो करना है 31 अगस्त से पहले कर लें। हमें 31 अगस्त तक अपने बॉर्डर्स को उसी तरीके से दिफा करना है, डिफेंड करना है और ये मेक श्योर करना है कि वो जो ओवरफ्लो है रेफ्यूजीज का वो हमारे यहाँ उस तरीके से ना आए जो कि पिछले 20 साल में जिस तरीके से आया, क्योंकि उसमें और क्या कुछ आएगा वो खुदा जानता है। तीसरी बात, वहां पे 31 अगस्त के बाद क्या होगा और किस तरीके से लोग बाकी अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे, ये 31 अगस्त के बाद देखेंगे। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये सफ़र तालिबान का अफगानिस्तान पे काबू पाने का इतना आसान नहीं है जिस तरीके से 1996 में था। इससे बहुत बड़े मसाइल पैदा होने जा रहे हैं, बहुत बड़े मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। क्या अफगानिस्तान के बट जाने की पॉसिबिलिटी है? अगर बट जाने की पॉसिबिलिटी है तो उसका असर फिर क्या होगा? क्या 15 मिलियन या 1.5 करोड़ पख्तून जो अफगानिस्तान के हैं वो फिर 42 मिलियन पख्तून जो पाकिस्तान के हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, चाहे वो अपनी एक सेपरेट एंटिटी मेंटेन रखें? वो कब तक कैसे रहेंगे और ओवर टाइम फिर इनके आपस में मामलात कैसे बन जाएंगे? बहुत बड़ा खतरे का एक निशान है, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। जहां तक आपने रेफ्यूजीज की बात की, बुनियादी तौर पर कोशिश करें या बिल्कुल बॉर्डर पे या बॉर्डर के थोड़ा सा परली तरफ वहां पर ऐसे कैंप्स बना लें। और पाकिस्तान को ये डिफेंसिव माइंडसेट है ना कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं करना जी, अफगानिस्तान परेशान हो जाएगा अगर हम
2 कदम ऊपर गए, ये किया वो किया, नहीं। जब और किसी का काबू नहीं है, ना तालिबान का है, ना अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का है, वहां पे टीटीपी भी है, वहां पे बाकी लोग भी हैं, तो फिर आपको वहां पे उस एरिया के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके कब्जा करें, लेकिन वहां पर जो रेफ्यूजीज हैं या जो भी हैं उनकी मदद के लिए जो करना है। और ये इंसिडेंटली यूएन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक वो क्लॉज भी है जो कि आपको एनफोर्स करती है कि आप जा करके उन लोगों की मदद करें अगर आप कर सकते हैं जो कि मुश्किल मुसीबत में है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करना पड़ेगा और सोच को भी थोड़ा खुला करना पड़ेगा। अच्छा ये बंद सी सोच के साथ अफगान मामला नहीं तय होने पाला। अच्छा, इसमें एक अजीब चीज़ ये है कि वो सारे इलाके जो कभी भी तालिबान के इक़्तिदार में आए ही नहीं थे, वो सारे एरियाज यानी ताजिकिस्तान के पास, चाइना के पास और पाकिस्तान के ऊपरी इलाके हैं, ये यहाँ पे कभी भी तालिबान अपना कंट्रोल नहीं कर सके थे शुमाली इत्तेहाद के एरियाज़ में। इस मरतबा वो एरियाज़ बड़ी आसानी से उनके पास चले गए हैं और वो एरियाज़ जहाँ पे वो बड़ा इक़्तिदार करते थे वहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है। ये सिचुएशन बड़ी उलट गई है। आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहाँ पे तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कुछ नए इलाकों में उनको अजीब तरीके की कामयाबियां मिली हैं और वो नए अलाइंसेस भी बना रहे हैं। मतलब बात साहब, इसमें एक फैक्टर ये है कि देखिए पाकिस्तान पे दबाव तो बढ़ेगा, ये कहा जाएगा कि आप रिफ्यूजीज़ को आने दें। अगर वो आते हैं तो उनके रिश्तेदार पहले ही वहाँ पे हैं और पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म तो हम बना नहीं पाए पहले भी, ये हर जगह पे आ जाएंगे। इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका की बात माननी चाहिए या कोई नया रास्ता? अच्छा, टर्की ने तो अमेरिका की बात रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज़ से। एग्जैक्टली कि उन्होंने कहा कि हम क्यों जो है वो ट्रांजिट के तौर पे ये रोल प्ले करें। अब आपकी डिफिकल्टी क्या है? देखिए, अभी जो आपने जिसका जिक्र किया ना कि जहां तालिबान का जोर नहीं था वहां उनका कब्जा, इसलिए कि जो एंटाई तालिबान फोर्सेज हैं, यानी अफगान गवर्नमेंट तो एक तरफ है, बाकी जो फोर्सेस थी वो बहुत उनके जो कद्दावर लोग थे वो अब नहीं रहे, बहुत से कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो वो वहाँ तो वो हो गया है। लेकिन तालिबान का अपना डायलेमा ये है कि वो फिर 9/11 के बाद क्या करेंगे। 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान खाली हो जाएगा उसमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी जो सियासी टीम है वो क्या रोल प्ले करेगी, अटैक्स कितने, जो बड़े शहरों पे कब्जे करने का उनका प्लान है 9/11 के बाद। उसके बाद क्या अफगानिस्तान में अगर लाखों की तादाद में लोग आपकी तरफ आते हैं तो उससे एक बात तो ये होगी कि या तो तालिबान उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के ऊपर दबाव होगा और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होगा वो एक हमारे लिए एक अलग मसला होगा, क्योंकि यहाँ इस तरह के ग्रुप्स हैं जो सिंपैथाइजर्स हैं टुवर्ड्स तालिबान। तो आपके लिए कोई आसान सिचुएशन नहीं होगी। एक तो अगर हम शुरू में ही ईरानियन मॉडल अडॉप्ट करते जो उन्होंने कैंप्स तक कन्फाइंड कर लिए थे, उनके कार्ड बना लिए, तो वो बहुत बेहतर फॉर्मूला था। हमने बदकिस्मती से, और ये हमने अनकॉन्शियसली नहीं किया, बदकिस्मती से उस जमाने में जनरल सर हमने तो उनको ट्रेनिंग देनी थी। हमारे यहाँ पे तो अमेरिका डॉलर लेके आ रहा था, ईरान में तो ये मसला नहीं था। हमें तो उनको ब्रादर इस्लामी मुल्क, लेट्स फाइट टुगेदर। ये भी हुआ। उसके बाद भी उसके बाद भी हमने इस चीज को वो नहीं किया कि किस तरीके से हम कन्फाइन करें। तो हमारे लिए ये बहुत, जिस तरह शहजाद साहब ने जो पिक्चर पेश की है उसको इंडोर्स करते हुए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल आने वाली है। क्या हम उसके लिए वाकई तैयार हैं? जी, मैं तो एक तो आपने थोड़ी देर पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया और सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, गो कि आप शायद डेफिनेशन उसकी वही समझ रहे हो जो सब समझते हैं। रेफ्यूजीज़ एक्चुअली पनाह गुज़ीन को कहते हैं और जो मुहाजिर होता है वो माइग्रेंट होता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट। तो ये लोग रेफ्यूजीज़ हैं, पनाह गुज़ीन हैं, इनको वापस अपने मुल्क जाना चाहिए और जब भी हालात बेहतर हो ये वहाँ से चले जाएं। मुहाजिर अलग मुख्तलिफ चीज़ होती है। मुहाजिर हिजरत कर जाता है, मुल्क बनाता है और वहीं पर रहता है, उसका कोई दूसरा मुल्क नहीं होता। जी ठीक है, उसका कोई दूसरा मुल्क नहीं होता। तो जैसे कि जो हिजरत करके पाकिस्तान आए वो माइग्रेंट्स होते हैं। अब ये जो शहजाद भाई ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की, अब मैं उसको दूसरे रुख की तरफ ले जाता हूँ। वो ये कि हेलमंद या कंदहार, हो सकता है वो अभी फतह ना करना चाहते हो सकता है वो अभी छोटी मोटी कामयाबी, जो आप कह रहे थे अभी इमरान भाई कि वो नई कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हो सकता है उनके जहन में ये हो कि हेलमंद और कंदहार तो हम बाद में कर ही लेंगे हासिल, वो तो हमारे हाथ में है ही। हम पहले ज़रा शुमाली इत्तेहाद के जो इलाके थे उन पर ज़रा कब्जा कर लें हम,
ये इस वक्त उस वक्त इसमें लगे हुए ताकि वो अब्दुल्ला का जो एक और जो अहमद शाह मसूद का वहाँ पर सिनेरियो था और जो सिंड्रोम था उसको तोड़ दें, और तोड़कर वो बाद में हिलमंद और कंदहार की तरफ आए, क्योंकि कंदहार और हिलमंद तो तालिबान के लिए हलवा है, वो किसी वक्त भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए वो शुमाली इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि खाना जंगी वहाँ बहुत ख़तरनाक है, और जिसको आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, जिसका आपने जिक्र भी किया, जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, वहाँ बड़ी शदीद किस्म की खाना जंगी है, और ये कोई तवील अरसा नहीं चलेगी। मैं देख रहा हूँ कि अगले यानी जनवरी फरवरी तक पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा होगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो अमेरिकन रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट अमेरिकन रिपोर्ट्स ने भी यही कहा है कि जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं वो बहुत जल्दी काबू कर लेंगे, क्योंकि एक वाहिद ताकत जो रह गई है अफगान आर्मी के पास। क्योंकि मैं शहजाद चौधरी साहब आपके पास लेके आ रहा हूँ, बड़ा टेक्निकल सवाल है। उन्होंने उनके 7 पायलट मार दिए हैं टारगेट, उनके पास 30 पायलट रह गए हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे गैर मुल्की वो नेटो के साथ वापस जा रहे हैं। और वो कॉन्ट्रैक्टर्स ही वो लोग हैं जो एयरफोर्स को मुतहर्रिक रखते हैं। अफगानों की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि वो एक एयरफोर्स को पूरी मुकम्मल तरीके से फंक्शनल रख सकें। हर जो एयरक्राफ्ट है वो एक मेंटेनेंस मांगता है, और वो उसकी फैसिलिटीज वहां से हट रही हैं, टेक्निकल लोग जा रहे हैं। तो सर ये तो फिर ठीक बात है, 2-3 महीने के बाद तो वो हैंडी हो जाएंगे। इमरान देखें, ये एक तो पहले वो कुंदूज और शबरगान दो हैं, वो नॉर्थ के शहर हैं, वो अभी बाहर है, वो मुकम्मल तौर वो काबू नहीं मुकम्मल तौर पर इनके काबू मुकम्मल काबू में नहीं आए। तो इन्होंने ये किया है कि इन्होंने जो इनके 7 जो 7 बिगर पॉइंट्स थे ना, जो कि बॉर्डर के ऊपर थे, यानी जो एंट्री पॉइंट्स हैं जिनको पोर्ट ऑफ एंट्री कहा जाता है, उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, जैसे चमन में कर लिया, इस तरीके से बाकी जगहों पे। बहरहाल दैट असाइड, अच्छा अब आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। देखिए, मेरा असल में हाइपोथेसिस थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस चीज़ के बारे में, और हाइपोथेसिस मैं उसके ऊपर उसको ज़्यादा नेसेसरली इस वक्त नहीं कहना चाह, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कहना चाह रहा। मेरी नज़र में देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई ये जो पिछले जुम्मे को या इतवार वाले दिन गालिबन इन्होंने प्लान बनाया था कि बड़े शहरों में 9 बजे अफगान जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग निकल के तो 9 बजे एक मार्च करेंगे और वॉक करेंगे इन डिफायंस ऑफ द तालिबान। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में और जगहों पे 8 बजे उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के घर पे हमला हो गया तालिबान का, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने किया। उसके बावजूद 9 बजे जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे लोग निकले और हॉर्न्स और अल्लाह अकबर के नारे और ये वो वगैरह। अच्छा, अब वो किसमें क्या जान है, कितनी कुव्वत है, कितनी उसके अंदर डेप्थ है, वो दूसरी बात है। लेकिन जो उनका मीडिया है वो ये पोर्ट्रे कर रहा है कि डिफायंस का पहला या एक बहुत सिग्निफिकेंट अमल उन्होंने देखा। दूसरा, अभी तक मिलिशियाज जो वॉरलॉर्ड के मिलिशियाज हैं, और ये याद रखें कि अभी दोस्तम वापस आया है इलाज के बाद तुर्की से, और तुर्की का जो मामला है वो कोई बहुत मिलता जुलता नहीं है तालिबान की सोच के साथ। एग्जैक्टली तुर्की वाले जो है वो सिक्योरिटी ले रहे हैं। हाँ, वो टर्किक लोगों और तुर्कमान लोगों को मुख्तलिफ नजर से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तालिबान नहीं हो। अच्छा, ये है नॉर्दर्न एरिया ऑफ अफगानिस्तान। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नॉर्थ के अंदर जो लोग इतने सारे जमा हो रहे हैं और या इस तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो तुर्की होगा, चाहे वो कोई और आएगा, कोई ताजिक के अपने बेस की तरफ से आ जाएगा। ताजिक, आपको ये पता है ना कि इंडिया का भी ताजिकिस्तान में एक बेस है फारखोर का, जहाँ से वो इस्तेमाल करते हैं कभी कभार मदद के लिए। तो कहने की बात ये हुई कि इस किस्म के लोग, इसराइल का नाम भी लिया जा रहा है, इस किस्म के लोग अगर कोई ना कोई मदद प्रोवाइड करते रहे अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को, किसी भी अफगान गवर्नमेंट को जो कि एंटी तालिबान है, तो ये ना हो कि ये बड़ी देर ये स्टेलमेट लंबा पड़ जाए। अगर तो बड़ी जल्दी कब्जा कर लें हर चीज पे 1996 की तरह, फिर तालिबान के मुकम्मल निर्गय में आ जाएगा, और वही दुनिया के लिए बेहतर, मैं नहीं कहता तालिबान के, किसी के भी जाए लेकिन मुकम्मल सेंट्रल अथॉरिटी के साइड पे एक अथॉरिटी बन जाए। मतलब